नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। और हमारे साथ 34,540 जो बिहार के शिक्षक हैं उस विषय पर बात करने के लिए हमेशा की तरह सिवान से जुड़े हुए चंद्रमोहन त्रिपाठी सर। चंद्रमोहन सर, बहुत स्वागत है आपका अंगवानी पर। जी जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हम सब शिक्षकों की आप आवाज बनकर उभरे और इस आवाज का प्रतिफलन रहा कि आज हमारा कोर्ट में मेंशन स्लिप श्रीमती रुचि गुप्ता के द्वारा डाल दिया गया और उदय शंकर जी इसको मतलब प्रयास किए, वह प्रयास हमारा सफल रहा। सर, इसीलिए लगता है आज आप जो एकदम विजयी टोपी पहने हुए हैं कि एकदम आप एक तरह से जो मुहिम मतलब अंगवानी की तरफ से हम लोगों ने मिलकर चलाई, जो केस सुस्त पड़ा हुआ था, जो केस हमें सिर्फ खबर ये सुनने को मिल रहा था 31 से 7, 7 से 14, 14 से 21, 21 से 28, फिर 7, तो अब जाकर लग रहा है कि इतनी मतलब इतना शिक्षकों के द्वारा दबाव बनाया गया कि अब जो है वो केस शायद चलने के लिए तैयार है। जी जी, उसमें उदय शंकर जी का भी बहुत योगदान है और सब लोगों ने माना कि आपने सोए हुए लोगों को जगा दिया, सब में मूर्छा लग गया रहा था, उस मूर्छे को आपने उस जंग को छुड़ा दिया। इसलिए आनंदवाणी भी बहुत बहुत धन्यवाद की आपका चैनल भी पात्र है कि जिसने माने मूकम करोति वाचालम, जो लोग मूक थे बधिर थे उनको वाचाल बना दिया और सामने ला दिया सच्चाई को। सर खैर हम लोग तो अभी मतलब इस जो भी केस आगे जैसे बढ़ता, सारी नजरें हैं कि 7 तारीख को सुनवाई मतलब हो जाती है, बहुत बढ़िया। तो हम इस केस को देखते रहेंगे, जैसा कि हमने अपने दर्शकों को 34,000 खासकर 34,540 शिक्षकों को बताया है, उनसे वादा किया है कि हम आपको इस केस से जुड़े हर अपडेट के बारे में आपको बताते रहेंगे। तो आगे हम बताएंगे उसमें हुआ क्या है, केस 7 तारीख को सुनवाई होती है कि नहीं है। आपने जिन शख्स का नाम लिया उदय शंकर जी का, सर, तो उदय शंकर जी भी तो उदय शंकर जी के यदि जुट जाए तो उनसे केस के अप टू डेट ले ही लिया जाए। नहीं, ये लोग नहीं जुड़ते हैं। दिक्कत ये है कि ये लोग सिर्फ मैसेज करते हैं, तो हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमें 34,540 शिक्षकों के प्रति हम जिम्मेदार हैं। हम किसी नेता के प्रति जिम्मेदार नहीं, ना किसी वकील किसी के व्यक्ति के प्रति नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, यही होना भी चाहिए हमें ना संगठन के नेता प्रति। जी सर, हमें ना नेता की दुकान चलानी है, ना वकील की वकालत चलानी। हम सिर्फ 34,540 शिक्षकों के लिए जो सही है वो बात हम उनको बता दे रहे कि देखिए इस केस में ये हुआ है, और अगर ये नहीं हुआ है तो इसलिए नहीं हुआ है। बाकी कोई शिक्षक बेवकूफ नहीं है, कोई शिक्षक मूर्ख नहीं है। अपना उनके पास सोच समझ का सब कुछ दिमाग है, तो वो अपने हिसाब से फैसला करते रहे। बाकी सर, जो मैं कह रहा था कि जो उदय शंकर जी की बात की आपने, ये बहुत मतलब इसमें एक गौर करने वाली बात है कि कल ही हमने रात में लाइव में बताया था कि जो पिटिशनर्स हैं 20, ये 20 पिटिशनर की भूमिका भी इसमें जो है शिक्षकों को देखनी होगी कि आखिर ये 20 पिटिशनर जो है ये क्या कर रहे हैं इसमें। कि 20 पिटिशनर जो है जिसमें एक उदय शंकर जी भी हैं, तो इन 20 पिटिशनर को भी हमें ध्यान रखना होगा कि अपने अपने केस का, जिन्होंने केस फाइल किया है, वो अपने अपने केस की सुनवाई जल्दी करावे कोर्ट में। ये इंटरवेनर बनाने के लिए बैठे ना रहे, मुर्गी के तरह अंडान को सेवे ना कि एक इंटरवेनर से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। ये क्या कह रहे हैं सर आप इस पे? हमारा भी कहना यही है कि जितने लोगों का कोर्ट में मैटर चला गया है उनका पहले परिणाम आ जाए और इसको सुनवाई पर रखें, फिर इसको हम लोग देखेंगे। उदय शंकर जी ने कहा है, आज ही बात हुई कि 7 को तो अपना केस नहीं पकड़ में आएगा, लेकिन मेंशन हो गया तो अगली तारीख जो पड़ेगी उसमें कोर्ट में चला जाएगा और बहस की संभावना बन रही है, प्रखर संभावना बन रही है। इसमें स्पष्ट बात है, ये उदय शंकर जी भी ये वीडियो देख रहे होंगे। तो उदय शंकर जी जिस केस की बात कर रहे हैं, ये केस ओझा जी वाला केस है सर। उदय शंकर जी के केस की क्या स्थिति होगा वो उनको वो भी बताना चाहिए।
हाँ तो वो तो नहीं बताया, लेकिन वो साथी टैग हैं, सब लोग एक हैं और सबका परिणाम एक ही वो 34,540 से प्रभावित होगा। कोई उदय शंकर जी या ओझा जी या कोई व्यक्ति विशेष अकेले प्रभावित नहीं होगा। हाँ, तो आखिर 20 पिटिशनर है ना, तो 20 पिटिशनर जो है तो इनके वो अपने वकील से बात करें और उनको देखना चाहिए कि उनका केस कहाँ कमजोर है, केस कहाँ मजबूत है, ताकि इस केस पर जल्दी फैसला आए। हाँ, केस को मजबूती देना और मजबून माने बढ़िया से, जिसको हमारे यहाँ हिंदी में या भोजपुरी में मनसौदा कहते हैं और अंग्रेजी में प्लेंट कहते हैं, उसमें जो मुखरता से जो बात आनी चाहिए कि यह वैकेंसी जो है 2003 की है और उसके पहले भी यह वैकेंसी हो जानी चाहिए थी। वैकेंसी एक दिन में नहीं बनती है और स्टोर होते 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 जब एक संख्या अच्छी हो जाती है तो सरकार उसके लिए माने प्रेस में विज्ञप्ति निकालती है और उसके लिए जो वांटेज हैं, जो उसकी आवश्यकताएं हैं, फॉर्म फिलअप करने के लिए कंडीशंस हैं, उसको लगाती है। तो हमारी संख्या 2003 में भी 34,540 थी और उसी संख्या को 2010 में नीतीश जी ने रखा। वह 34,540 से 41 नहीं हुई, 35 नहीं हुई, 38 नहीं हुई और सारे टर्म ऑफ कंडीशन वही रहे। लेकिन सरकार ने एक न्यू पेंशन स्कीम लाकर हम पर लाद दिया, जो एक अन्याय था और कोर्ट के जजमेंट को, न्याय को आधा और अधूरा बनाना था। आधा अधूरा हमको हाफ माने न्याय मिला, पूर्ण न्याय नहीं मिला। पूर्ण न्याय तब मिलता जब हमको पेंशन मिलता और जैसे एज में रिलैक्सेशन देते हुए हमारी स्पेशल बहाली की गई, उसी तरह से हमको पेंशन भी दिया जाना चाहिए और वह कोर्ट के संज्ञान में लगाया जाना चाहिए कि हजूर आप ही का नियम है कि व्यक्ति जिस दिन से कोर्ट में आ जाता है और कोर्ट में हम चले गए, यदि इंसाफ हमको तुरंत मिल जाता तो उसका फल हमको मिलता, हम पुराने पेंशन में रहते। अब आपने, हम आपके यहाँ 92 में गए और इतना लिंगर करते करते गए, 2003 में लालू जी की सरकार ने वैकेंसी निकाली, कोर्ट ने उसको रोक दिया। कोर्ट ने कहा कि नहीं, पहले आप ट्रेन टीचरों को बहाल करें, फिर ट्रेन टीचरों को बहाल कर किए तो फिर नीतीश जी की सरकार आई और मदन मोहन झा शिक्षा सचिव थे, उन्होंने जाकर कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया कि हमको जितने बिहार में शिक्षक हैं प्रशिक्षित, उतने शिक्षकों से हमारा काम नहीं चलेगा, हम डिग्री दिखाओ और नौकरी पाओ का एक नारा दिए थे। और तो कोर्ट ने कहा कि भाई आपका जितने से काम चले बहाली कर लीजिए, इनकी बहाली निश्चित कीजिए। तो इन्होंने वहां पर मेधा सूची बना दिया। तो हम लोगों के समय तो जो इंटर बीए और एमए कर लेता था, 80, 81, 82, 85 का जो दौर था या 80 से पहले का जो दौर था, एमए पास करना, आचार्य पास करना, बीए पास करना ही बहुत मायने रखता था। एक अच्छे चोरी नहीं होती थी और आज के तरह ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं आते थे, सब्जेक्टिव आते थे। हम लोगों को लिखना पड़ता था। हमारे यहाँ संस्कृत में आता था पंच प्रश्न सर्वे प्रश्न समान अंक, पंच प्रश्न समाधिया। आज तो 1 नंबरिया है, 1.5 नंबरिया है, टिक मार्का वाला है, या आधा और पूर्ण परीक्षा नहीं है, या आधा और अधूरा, और उसको क्या कहेंगे, माने अंधेरे में अंधेरा का लबेदा चलाना, आया आम चाहे गया लबेदा। तो चंद्रमोहन सर, ये एक केस ऐसा है बिहार के 34,540 का, मतलब जिसको, मतलब ये टिपिकल जो है, लोगों को एक समझने वाली भी बात है कि चाहे सरकार किसी की रही हो, चाहे पहले लालू जी की सरकार रही हो, उसके बाद फिर नीतीश जी की सरकार बनी हो, उसमें भाजपा भी साझीदार थी, मतलब सरकार किसी पार्टी की भी रहो, जब जनता के हक की बात होती है तो सब एक ही तरह से काम करती है, सब ठगने का ही काम करती है। और वही हाल 34,540 के शिक्षकों का हुआ है। खैर,
अब तो मामला कोर्ट में चलेगा। सर ये बताइए, हमने इसको चर्चा भी किया था कि ये अब लोगों के सामने, क्योंकि अभी भी फोन आते हैं कि इंटरवेनर बने कि नहीं बने, तो हमने ये कहा कि भाई आप ये सोचिए कि ये पिटिशनर लोग जो है ये इंटरवीनर क्यों नहीं बने। अगर इंटरवीनर बनना फायदे का सौदा होता तो ये पिटिशनर भी इंटरवीनर बनते। जी क्या जी, कहते हैं? ना बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। जो लोग पटिशनर हैं वो इंटरवेनर ही बने होते, लेकिन अभी मेरा अपना भी सुझाव यही है कि घबराइए मत। इस मुकदमे को सूक्ष्म विचार, सूक्ष्म दृष्टि से एकदम इसका अवलोकन किया जाए और कोर्ट से और आनंदवाणी से या अन्य भी कोई माध्यम जिनके पास जो माध्यम हो उससे वो लोग अप टू डेट रहें, एकदम उसको देखते रहें, उसको सुनते रहें, जानते रहें, विचार करते रहें, वकीलों से राय लेते रहें। और जब भी आएगा फैसला तो हमें तो उम्मीद है कि भारत की न्यायपालिका की एक अपनी गरिमा है और विश्व में विख्यात है भारत की न्याय व्यवस्था। हम तो अभी मैंने चुनौती के साथ और गारंटी के साथ कहते हैं कि हमारे उच्च न्यायालयों में, उच्चतम न्यायालयों में भ्रष्टाचार नहीं मात्र का है। कहीं कदाचित होता हो, बहुत बड़े लेवल पर होता हो तो हो, लेकिन वहां पर माने दूध का दूध और नीर, क्षीर का क्षीर और नीर का नीर माने फैसला होता है। तो हम क्षीर हैं और हमसे नीर अलग किया जाएगा। हमको कोर्ट ने नौकरी दी थी, कोर्ट के ही स्पेशल ऑर्डर से हमको पेंशन भी मिलेगा और बैक डेट से मिलेगा। और हम लोग यदि ठीक ढंग से लड़े तो हम सब कुछ पाएंगे। भारत की न्याय व्यवस्था, भारत के मुख्य न्यायाधीश पर हमको विश्वास है, वह न्याय के साक्षात देवता हैं, न्याय के ईश्वर हैं और ईश्वर के, उनके हृदय में ईश्वर का वास है। वहां से अन्याय नहीं होगा, देर होगा या सवेर होगा, न्याय ही होगा। तो इंटरविनर बनने का तो फायदा है। जो लोग कह रहे हैं हम इंटरविनर बन जाए, इंटरविनर बनना चाहिए उनको। अरे इंटरवेनर बनकर क्या करिएगा, और इंटरवेनर बनकर ठगिए मत। यदि ये लोग बुलाते हैं उदय शंकर जी और ये लोग, तो फिर हम लोग पटना हाई कोर्ट में आएंगे, सभी पेपर का अवलोकन किया जाएगा, एक बढ़िया वकील रखा जाएगा और वहां पर सब बात समझकर इन लोगों को पूर्ण मदद दी जाए। पूर्ण मदद देंगे और अपना हक लेंगे, पूर्ण मदद देंगे और अपना हक लेंगे। कोर्ट हमको हक देगा। नहीं तो इनको अब मदद की जाए, क्या जरूरत है? तो अपना केस लड़ रहे, केस लड़े जीते, इनको अब मदद क्या चाहिए? केस लड़ रहे हैं, लेकिन अरे ये तो बहुत बड़ी विडंबना है कि भारत में लीगल एडवाइजर और कानून के वंचित वर्ग के लिए, कमजोर तबके के लिए फ्री न्याय व्यवस्था है। वकील बढ़िया से बढ़िया वकीलों का है, लेकिन हम लोग की उतनी जानकारी नहीं है, पहुंच नहीं है और मनुष्य स्वार्थ में लिप्त जन हैं। वो लोग जब पैसा नहीं मिलता है तो बढ़िया से पैर भी नहीं करते हैं, परोपकार की भावना नहीं है, तो उसके लिए उनको, उनके स्वार्थ की पूर्ति के लिए हमको कुछ देना होगा तो देंगे राशि। मैंने जो लोग सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, आ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, रह रहे हैं, तो उनके लिए व्यवस्था की जाएगी। संगठन को करना भी चाहिए सर, हमारे यहाँ संघ में भी। सर ये 20 लोग जो हाँ, पिटीशन फाइल किए थे, 20 लोग जो पिटीशन फाइल किए हुए हैं, तो जब इन्होंने और किसी का नाम ही नहीं लिया, इन्होंने इंटरविनर सबसे पैसा लेके बनाया कुछ लोगों को, तो फिर दूसरों से ये उम्मीद कैसा अब इनको चाहिए? नहीं करना चाहिए, लेकिन लेकिन उसमें एक तो लेकिन शब्द जुट रहा है। हम उससे प्रभावी होंगे। हमें अपने हम मित्रों से भी पटना हाई कोर्ट में राय लिए हैं, वो कहें कि नहीं सभी पर लागू होगा, और यदि इन केस लागू नहीं होगा तो यदि कोर्ट ने केवल इन्हीं के पक्ष में फैसला दिया तो आप लोगों को कोर्ट में जाने का अधिकार रहेगा और उसी फैसले के आलोक में आप लोगों को भी सब कुछ मिलेगा। तो फिर इसका मतलब तो ये है ना कि अब तब तो आपके हिसाब से ये होना चाहिए कि भाई अब आप जो नहीं बने हैं आप शांति से बैठिए, कुछ मत करिए,
और इंतजार कीजिए इनके पिटीशन पे कोर्ट का फैसला क्या आता है। कोर्ट का फैसला ऐसा कि ज्यादा उम्मीद है कि आपके पक्ष में आएगा, तो आ गया तो बल्ले बल्ले। अगर आपके लिए नहीं आया तो जैसा कि प्रक्रिया होता है कि एक और पिटीशन डाल के आप जो है उसको ये करिए, आप अपने लिए मांग करिए और उसी को आधार बनाकर आपको वो दे दिया जाएगा। क्यों? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। और अब तो लोगों को यदि देना है तो हम देने से किसी को रोक नहीं सकते। पहले से भी मुखरता के साथ यह बात अपनी रखी गई होती तो अपने संगठन में पारदर्शिता होती। हम लोग नहीं रहे, हम लोग केवल शिक्षक हैं, किसी पर विश्वास कर लेते हैं, जो दिखा दिया। बहुतों को अंग्रेजी नहीं पढ़ने आती है, लेकिन अब कहिएगा कि आप शिक्षक कैसे हो गए? तो भैया हम तो माने प्रथम वर्ग से लेकर आचार्य में तक कर गए। अंग्रेजी जो कुछ पढ़ा स्वतंत्र रूप से पढ़ा, हमें नहीं पढ़ने को मिला, एक अक्षर भी नहीं मिला, एक वर्ड अंग्रेजी की हमको नहीं पढ़ने थे। मैंने मध्यमा में हम पारंपरिक संस्कृत पद्धति के लोग हैं, इसीलिए मेरी भाषा थोड़ी माने परिमार्जित या उसको कहिए कि विशुद्ध हिंदी या तत्सम युक्त हिंदी है। तो उसमें कोई यह नहीं है कि सबको अंग्रेजी आ जानी चाहिए। एक अमिताभ बच्चन का शो चलता था कि हम 5वीं से अधिक कुछ भी नहीं जानते हैं, तो हम 5 तक के ही विषय के लिए सर्वमान्य शिक्षक माने जाते हैं, सभी विषय के। लेकिन 6, 7, 8 में अंग्रेजी अलग उसके शिक्षक होते हैं, हिंदी के अलग होते हैं, संस्कृत के अलग होते हैं, अंग्रेजी के अलग होते हैं, साइंस के अलग होते हैं, मैथ के अलग होते हैं। अब उनको आप कहिए कि आप कैसे में पास करके आपको 7वां का मैथ नहीं आ रहा है, 8वां का मैथ। चंद्रमोहन सर, बहुत लोगों के फोन आ रहे हैं कि उनके पास कुछ पर्चियां हैं जो उन्होंने चंदा के स्वरूप दिया हुआ था लोगों को। ठीक है, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन दिया था। लेकिन अगर ऐसी बात होती है, चूंकि आपकी भी बात होती है, तो क्या उन्हें जिन लोगों ने चंदा दिया और अगर वो कोई लोग पर्ची दिखाते हैं कि हमने ये दिया है स्लिप, उसके आधार पर उनसे बिना पैसा लिए उनको केस से नहीं जुड़वाना चाहिए? उनको बिल्कुल जुड़वाना चाहिए, यह नैतिकता है। नैतिकता विहीन आज अपना समाज होता जा रहा है। आज हर जगह गिरावट है। हम लोगों के बाप दादा जब बाबा हमारे केस लड़ते थे तो जो हमारे परिवार के वकील होते थे वह हमारे विरुद्ध में कोई दूसरा जाकर कोई केस करता था और वह कहता था कि आप हमारा वकील रह जाइए, तो कहते थे कि नहीं, उस परिवार के विरुद्ध हम आपका वकालत नहीं करेंगे। आज तो सब जगह मोरलिटी का हरास है, नहीं तो वकाल और हम शिक्षकों में भी हरास है। शिक्षक का पहचान ही था छड़ी, छाता, चश्मा, घड़ी और चप्पल। माने जाते थे तो बताना नहीं पड़ता था कि ये शिक्षक है। समाज के लोग कहते थे कि गुरुजी हैं और हमको गुरुजी कहा जाता था। और तो टीचर कहा जा रहा है, शिक्षक कहा जा रहा है, सर कहा जा रहा है। माने गिरावट आई है और उस गिरावट के लिए सबसे अधिक जिम्मेवार हैं तो हम ही हैं, हम हैं, हमारा शिक्षक वर्ग है। हम खिचड़ी चुराते हैं, क्या क्या करते हैं। बिल्डिंग सरकार दे दी, बिल्डिंग बनाने वाला इंजीनियर जब विद्यालय में जाता है तो कहता है कि मास्टरवा तो बैठे कर पैसा लेता है हो, और मास्टर जब रोड पर आता है तो कहता है कि कैसा रोड बनाया हो, ये सब तो रोडवे टूट गया। एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। तो यह हमारी नैतिकता। जो यहाँ से बचाते हैं, कमाते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट वाले लेके चले जाते हैं, वहां चले जाते हैं। वो भी सही है, वो भी सही है, एकदम यथार्थ। आपने डूबती हुई रग पर आपने उंगली रख दी। उसके बाद आप पूर्जी लेके घूमते रहते हैं, हमारे पास पूर्जी है, हमने दिया था दान स्वरूप सहयोग। भाई दिए थे तो उसी समय फिर उनसे संपर्क करना चाहिए था कि जिसको भी दिए उससे कि भैया हमने आपको पूर्जी दिया, आपने हमको बनाया नहीं बनाया, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में उसका कोई स्लिप दीजिएगा, कोई उसका लिस्ट है, पैनल है, वह दीजिएगा कि हम कितने नंबर पर हैं। तो लोग अभी तो मतलब सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है ना कि आदमी अपने कर्म और स्वयं पर विश्वास नहीं कर रहा है। आपने करा दिया, आपने कर दिया। हाँ।
अपने कर्म और श्रम पर विश्वास नहीं है जी। हाँ, आदमी को अपने कर्म पर और अपने श्रम पर, अपने परिश्रम पर विश्वास रखना चाहिए। जी। तो हम अपने कर्म और श्रम पर विश्वास नहीं रखते हैं, फलाना जी करा देंगे, फलाना जी को कोई 4 चतुर्मुख है क्या, और वो सहस्त्रबाहु है क्या, हमको तो उन्हीं के लिए है, हम लोगों के लिए नहीं है। भगवान उन्हीं की बात सुनते हैं। लोग कहते हैं कि चलिए फलाना बाबा का आशीर्वाद ले लीजिए। हमने एक बार एक आदमी को कहा कि बाबा जी यदि कहते हैं कि पूजा तपस्या आराधना और उपासना पर उन्हीं का अधिकार है तो यह एकदम गलत है। हम भी भगवान से कहेंगे, हम भी पाठ करेंगे, हम भी दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे तो भगवान और भगवती को सुनना ही पड़ेगा। वह मेरी आवाज नहीं सुनेंगे, वो किसी का एक व्यक्ति का गुलाम है। तो सर ये किन्होंने, मतलब ये पैसा देने वालों ने दुर्गा स्तुति का पाठ नहीं किया था या पैसा लेने वाले ने नहीं किया था दुर्गा स्तुति का पाठ? दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का मतलब हमारा अपने कर्म और श्रम पर और अपने बुद्धि और विवेक पर विश्वास रखना। आपने हमसे पैसा मांगा, हम आपको दे दिए, तो यदि दान के रूप में दिए तो हमको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन किसी काम के लिए दिए तो उसका ये होना चाहिए और मैंने एक रुचि होनी चाहिए कि आपने इस काम के एवज में मैं आपसे इतना रुपया ले रहा हूं। वो यदि आपने नहीं किया और फिर हमने अपने काम में क्या प्रगति हुई आपसे पूछा नहीं तो मैं दोषी माना जाऊंगा ना। तो सर मैं कह रहा हूँ दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाले तो दोनों थे, देने वाले भी लेने वाले भी। तो देने वाले तो अब कह रहे कि अब अंतिम समय गिन रहे कि अब तो हम चले जाएंगे ऊपर, हमको पेंशन नहीं मिला, और लेने वाले भी मजे में ही है। तो मतलब दुर्गा माँ का आशीर्वाद किधर जा रहा है? जो माने आपको आशीर्वाद आपके कर्म के फल के अनुसार मिलेगा और श्रम के अनुसार मिलेगा, उसमें कोई देरी नहीं होगी। और आपके परिवार, हम शिक्षक हैं, हमारा बच्चा, हमारी पत्नी तेज होगी तो जब भी पेंशन मिलेगा वो सब पेंशन हम लोगों को पहले जिम्मेदारी में ही मिलता था, प्रीवियस अनाउंस तो बहुत दिन का नहीं मिला था, और हम जब बड़े हुए तो हम जाकर निकालिए पैसा। जी। तो सर पैसा तो इसी के साथ हम इस चर्चा को विराम देते हैं। और जैसा कि नहीं विराम नहीं, एक बात और सभी शिक्षकों से कहना है, अनुरोध है कि इस केस को मॉनिटरिंग माने इसका देखते रहें, सुनते रहें और अपने जागते रहें। सोए नर का भाग सुप्त है, जगने पर वह जगता है। आप चलिएगा, चरई वेती चराचरम, आप अवलोकन कीजिए, आपको फल मिलेगा, ईश्वर आपको फल देगा। और अपने कर्म और श्रम पर विश्वास रखिए और अनंगवाणी पर विश्वास रखकर इसको देखिए। चंदन जी, लोग कहे, कोई किसी को जो कुछ कहना है कहे, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि आप नारद धर्म का आप ठीक से पालन कर रहे हैं। अनंग वाणी हमको हमारी आवाज बनकर उभरी, इससे हम में जो सोए हुए थे, आलस्य बढ़ा था, वह ये हुआ। और हम ठोकता है नर, तब जाते हैं पर्वत के पांव उखड़, मेहदी जब सहती है प्रहार, तब बनती लालनाओं का श्रृंगार। जब मानो जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है, गुण एक से एक छिपे हैं मानव के भीतर। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद है मेरा, और इसको चलाइए। और अंगीकृतम सुकृतम परिपालयन्ति, जिसको अंगीकार किया जाता है, स्वीकार किया जाता है, उसका अंत तक साथ निभाया जाता है। 34,540 और ओपीएस के मुद्दे को और भारत की श्रमिकों की आवाज बनकर अनंगवाणी उभरे, और यह दीन दुन्नी रात चुगन्नी भगवान इसे उन्नति के शिखर पर ले जाएं, यही मेरी प्रार्थना है। आपकी मतलब इतनी शुभेच्छाओं, और इसको हम आशीर्वाद के तौर पर ही लेते हैं सर। और इसी के साथ हम भी यही कहना चाह रहे थे कि इस चर्चा को हम विराम देते हैं, लेकिन हम इस केस की मॉनिटरिंग करते रहेंगे कि आखिर अगली सुनवाई में क्या हुआ, क्योंकि हम पहले की तरह इस पर ढिलाई नहीं देंगे, जो कि ढिलाई देने का ही परिणाम था। कोई संवादहीनता की स्थिति थी, जिसके कारण कि लोगों को पता नहीं चल रहा था इतने सालों से कि आखिर उनके केस का हुआ क्या। तो हम आपको जैसे इस केस में होगा वो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। और हम आप थोड़ा सा आप लोग आधुनिक
माने हैं, तो नेट पर क्या हुआ, नेट पर सब शो करता है, नेट पर देखकर भी सब लोगों को एक आगाह करते रहें। जरूरत होगी तो उस कोर्ट में जिस दिन फैसला, जिस दिन सुनवाई होगी, उस दिन जरूरत होगी तो मैं खुद कोर्ट के अंदर रहूंगा, सुनूंगा कि किसने क्या कहा, किसका कहाँ कमजोर पक्ष था, किसने कौन सा पक्ष जो है मजबूती से नहीं रखा, जिसके कारण कि फैसला किधर गया, वो सब बताएंगे। अगर कंधे पे उठाया है भार तो अच्छे से इसको हम अंजाम देंगे। इसलिए कोई भी 1 सेकेंड का लापरवाही, जो भी पिटिशनर हैं वो सब ना सोचे ना कि हो गया तो अब हम शांत बैठेंगे। हम उस कोर्ट में सुनवाई के दिन कोर्ट में भी मौजूद रहेंगे, भले कुछ भी हो जाए, और उस दिन हम सुनेंगे नहीं होगा। 2 वकील पग पग पर डरना मरने से बदतर है, मरने से बदतर है पग पग पर डरना। मुहूर्तम ज्वलितम श्रेयम न तदुमैतम। वीर शिवाजी के पास कितने सैनिक थे? 500 सैनिक थे। अफजल खां के पास 60,000 सैनिक थे, और गुरिल्ला युद्ध लड़कर अफजल खां को बद्ध किया और भारत को माने हिंदू पातशाही का आरोहण किया। आप गुरु गोविंद सिंह की संतान हैं, आप वीर शिवा के संतान हैं, आप महाराणा की संतान हैं। आप डरिए मत। अरे शरीर रहेगा नहीं रहेगा, ऐसा कोई है क्या कोई बात की गारंटी की नहीं? कहीं कुछ नहीं बोलेंगे, किसी के विरुद्ध नहीं बोलेंगे तो 200 वर्ष जी जाएंगे। मार देगा तो क्या होगा? आपको मार देगा, हमको कोई मार देगा गोली तो यह शरीर नष्ट होगा, हमारी आत्मा नहीं नष्ट होगी, हमारी वाणी नहीं नष्ट होगी। शब्द गुण कम आकाशम, तर्क शास्त्र का है कि शब्द ब्रह्म है, वह आकाश में गुंजित रहता है। उसी को आज लाइट एंड साउंड के माध्यम से हम लोग पकड़ कर दिखा रहे हैं। नहीं तो ठीक है, आप ही कैसी जोश भरे, इससे हमें भी ताकत आती है, हिम्मत आती है। तो हम उस केस को वही कह रहे कि हम इस केस से जुड़ी हर एक चीज को मॉनिटरिंग करेंगे, जो कोर्ट में होता है वो चीज हम बताएंगे। जी सर। और 1 सेकंड आपका समय लेंगे कि कोई सुप्रीम कोर्ट के वही वकील हो, और हम उतने सक्षम नहीं है, लेकिन फिर भी गरीब होने के बावजूद भी पत्र पुष्प फलम तो यम यो में भक्त्या प्रेक्षति, वह हमारे केस को देखें, हम उनको अपने यथाशक्ति यथा सामर्थ्य उनके कहने पर जो कहेंगे वो हम उनके लिए त्याग करेंगे। आप उनसे भी ठीक है साथियों, तो इस वीडियो में इतना ही। तो आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे, और संभव हो तो ज्वाइन भी करिएगा, जिससे हमें आपके लिए और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रमोहन सर। जी, आपको भी बहुत बहुत भगवान सताई दीर्घायु और स्वस्थ जीवन दें, यह मेरी भगवान से कामना है, प्रार्थना है। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूंगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।